तो इन एमएलसी चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। अंबेडकर नगर फैजाबाद सीट पर भाजपा के प्रत्याशी हरिओम पांडे ने धमाकेदार जीत हासिल की। फैजाबाद अंबेडकर नगर में एमएलसी चुनाव के लिए कुल 4042 मतदाता थे। यहां पर 2712 वोट हासिल कर भाजपा के हरिओम पांडे चुनाव जीत गए, एमएलसी बन गए, जबकि सपा प्रत्याशी हीरालाल यादव को 1047 उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों पर मतदान हो रहा है। 9 सीटों पर पहले से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्वाचित हो चुके हैं। 27 सीटों पर जो मतदान हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, उन 27 की 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है और 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी अंतराल से जीत रही है। बहराइच राष्ट्रीय सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी हैं, भारी बहुमत से इस सीट को जीत रही हैं। जो अभी तक सूचना आई है उसके आधार पर हमारा अभी जो विपक्षी है वो कहीं नहीं है। जितने मत पड़ेंगे उसमें से 25-50 पा जाए। और इधर बहराइच श्रावस्ती सीट से एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी अमर यादव को 3188 मतों से पराजित कर दिया। जीत हासिल करने के बाद प्रज्ञा त्रिपाठी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि ये जीत योगी सरकार की जीत है और विकास की गंगा अब बहेगी। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार देना चाहूँगी। सबने बहुत कठिन परिश्रम किया और ये सीट निकालने में सबका बहुत बड़ा योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके और शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास करके ये मुझे प्रत्याशी बनाया। आदरणीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से पार्टी में आई मैं और भारतीय जनता पार्टी की जो भी हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी बात को लेकर और इसी विचार को लेकर मैं लगातार कार्य करती रहूंगी। इधर आजमगढ़ मऊ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विक्रांत सिंह ऋषु ने जीत हासिल की। मैं सभी अपना दोनों जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनता और बुजुर्ग नौजवान साथियों सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से कि जो प्यार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और 5000 जीत के भागीदार बने। ऐतिहासिक तो जीत है, क्योंकि भाई आप खुद बीजेपी कार्यकर्ता, आपके पिताजी बीजेपी के एमएलसी, लेकिन फिर भी आप बागी हुए, उनका निष्कासन हुआ और फिर भी आपने चुनाव जीता। जी, मैं और मेरा परिवार शुरुआत से ही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के राजनीतिक अनुयायी रहा है और मेरी श्रद्धा जो हमेशा महाराज जी के प्रति रही है। तो यानी नाराजगी भी दूर हो जाएगी पार्टी की भी और आप लोगों की भी अब जीत के बाद? नाराजगी कुछ नहीं, नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं थी महाराज जी के प्रति। आपने उस दिन कहा था कि पिताजी को निष्कासित किया तो थोड़ा दुख हुआ, नाराजगी हुई। अगर पार्टी वापस ले ले और आप भी अब वापस, बात की बातें हैं, बात की बात। लेकिन 5990 वोट कुल यहाँ पड़े थे। एक तरीके से हम देखें 27 सीटों में सबसे ज़्यादा थे और 2813 वोटों से जीत मिली। इतनी भारी जीत की उम्मीद थी? ये जनता का प्यार है और जो 3 पीढ़ियों से लगातार हम लोग जनता के बीच में काम कर रहे हैं, तो जनता ने उसी फलस्वरूप हम लोग को आशीर्वाद प्रदान किया। इधर गाजीपुर में एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा खेमे में खुशी की लहर है। इसी कड़ी में भाजपा के विशाल सिंह चंचल ने जीत के बाद एबीपी गंगा से खास बातचीत की और इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। गाजीपुर से भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने जीत हासिल किया है और हमारे साथ विशाल सिंह चंचल हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस जीत का श्रेय जो ये किसे देना चाहेंगे। देखिए, पूज्य महाराज जी के जो 5 साल के कार्यकाल हैं, कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के लिए जो उन्होंने किया है ये उनको श्रेय जाता है। मैं पिछली बार जब निर्दल लड़ा था तो मैं 65 वोट से जीता था और इस बार इतने बड़े मार्जिन से जीतने का कारण भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होना है। और मैं पूरी पार्टी को, गाजीपुर के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े अंतर से मुझे जिताया। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं सभी को आपके माध्यम से कि जैसे गाजीपुर का विकास चल रहा था निरंतर वैसे ही चलता रहेगा। गाजीपुर से अनिल कुमार, एबीपी गंगा।